भी असलम साहब को फोन करता हूँ और उन नहीं कहता हूँ कि आके अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएं। कोई कदर नहीं है उसकी इस घर में। जरूर कीजिए उन्हें फोन आप। एहसान करेंगे आप मुझ पर। वाकई ओके मंजूर नजर हूँ। अच्छा तुम फिक्र मत करो, मैं जाफर को भेजता हूँ। दूसरी बीवी कोई शक है? अगर कहूँ कि ये दुआ है मेरी वाइफ। शक है तो नहीं करवाओगे? ऑफ कोर्स। तुम ड्राइवर के साथ में पहुंच जाओ। ठीक है। गजनवी, ये लिपस्टिक का निशान आपकी शर्ट पे क्या कर रहा है? वेलकम गाइस माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं, दोबारा से ये स्टोरी शुरू करते हैं। एपिसोड ये आया है न्यू, इसका जानिसार ड्रामा सीरियल जो कि टॉप ट्रेंडिंग में पाकिस्तान में चल रहा है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे। मैं आज इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इस एपिसोड में क्या क्या कुछ हुआ, क्या हुआ। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हम अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले दुआ को दिखाया जाता है। दुआ जो होती है वो पूछती है, अरे तुम वापस आ गए। ये नौशरवां से पूछती है कि तुम वापस आ गए। वो कहता हाँ मैं आ गया था। क्या आप अपनी शॉपिंग से आए हैं? वो पूछा है कि आप शॉपिंग करके आए हैं क्या? वो कहता है जी हाँ मैं ना शॉपिंग करने के लिए गया था। नौशरवां कहता है। तो दुआ कहते हैं मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जो कि आपका हुक्म था इसलिए मुझे जाना पड़ा। ये नौशरवां कह रहा है कि मैं जाना तो नहीं चाहता था, ठीक है ना, मैंने सिर्फ आपका हुक्म माना, आपके हुक्म की तामील की है। दुआ को कहता है कि इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो दुआ कहती है तुमने अच्छा किया, आखिर अकेले ही बोर हो जाते, मैं आपका इंतज़ार कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ क्या हुआ, सब ठीक है? मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तो दुआ को भी अब उसने फ़ोन करके बता जो दिया था कशमाला ने, इसलिए वो अब उसको भी पता है कि ये फ़रा से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे ना कह लो कि बता नहीं रही। वो कह रही है कि ये नौशरवां मुझे खुद बताए उसके बारे में। तो यही वजह है कि वो पूछी है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तो नौशरवां कहता है नहीं मैं तुमसे क्या छुपाऊँगा, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो दुआ से उल्टा सवाल करने लग जाता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ? तो दुआ कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि आप किसी परेशानी में गिरफ़्तार हैं, ठीक है, क्योंकि चेहरे के असरात बंदे के वहीं से पता लग जाता है कि अगर कोई बंदा बात छुपा रहा हो ना, रियल में भी ये ऐसे ही है, ठीक है ना। जैसा कि ये ड्रामे में दिखाया जा रहा है कि रियल में भी अगर कोई बंदा कुछ छुपा रहा हो ना, तो उसके चेहरे से ही, उसके असरात से ही पता लग जाता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ तो मुझसे छुपा रहा है। तो वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दिखाएं कि आपने क्या ख़रीदारी की है। तो नौशरवां कहता है गाड़ी में है, ड्राइवर ज़रूर लेकर आ रहा है, तुम मुझसे खुश हो ना? मैं वाकई खुश हूँ। ये शॉपिंग पैसा है, इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुआ कह रही है कि मुझे ना शॉपिंग से फ़र्क पड़ता है ना पैसे से, मुझे इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ आपकी मोहब्बत, आपका वक़्त चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है जी। जो औरत होती है ना उसको सिर्फ़ कह लो कि जो शोहर होता है ना उसकी सिर्फ मोहब्बत चाहिए होती है, उसका वक़्त चाहिए होता है। कुछ बंदे ऐसा करते हैं कि काम से आते हैं और बीवी को टाइम देने की बजाय बाहर यारों दोस्तों में चले जाते हैं, बाहर ही घूम फिर के आके सो मर जाते हैं। लेकिन उनके पास ऐसा कुछ टाइम नहीं होता कि वो थोड़ी देर, कोई 10-15 मिनट भी अपनी बीवी के साथ बैठकर कोई 2-4 प्यारी सी बातें कर सके। तो इसलिए वो दुआ कर रही है, सिर्फ आपकी मोहब्बत चाहिए और आपका वक़्त चाहिए। तो वो नौशरवां कहता है मेरा सारा वक्त आपके लिए है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई शिकायत है तो मुझे बता दो। तो वो कहता है फ़िल्म देखने चलते हैं, तुम तैयार हो ना? अभी हाँ हाँ कह रही मैं तैयार हूँ। नहीं तुम अभी आए हो, तुम थक गए होगे,
तो दुआ से मना कर देती है कि आप अभी अभी शॉपिंग करके तो आए हैं, तो आप थक गए होंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। नौशरमा कहता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं थक गया हूँ या नहीं थका, तुम्हें इस बात की क्या टेंशन है कि मैं थक गया हूँ, आओ हम चलते हैं मूवी देखने। वो कहता है कि मैं 1 कप चाय पीऊँगा और मैं फ़्रेश हो जाऊँगा, तुम तैयार हो ना। वो दुआ से पूछने लग जाता है कि मैं तो जी चाय का कप पीऊँगा, ये तकरीबन हर बंदे में ऐसे ही होता है, कोई भी थकावट हो, कोई मसला मसाइल हो, ठीक है, नींद ना आ रही हो, ठीक है ना, जल्दी सोना हो, जो भी कोई मुश्किलात हों, तो बंदा कहता है टेंशन परेशानी में बंदा कहता है मुझे चाय पिला दो बस। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। उसने भी नौशेरवा ने भी कहा कि मैं चाय का कप पीऊँगा और फ्रेश हो जाऊँगा, तुम तैयार होना, मैं आ रहा हूँ। नहीं छोड़ो, किसी फिर कभी सही दुआ कहती है, जैसे कहते हैं ना कि चल यार फिर चलेंगे कभी। तो दुआ भी नौशेरवा से कहती है किसी और वक्त में चलेंगे। किसी और वक्त क्यों? नौशेरवा कहता है और वक्त क्यों, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। तो दूसरी तरफ कहते हैं मामा खाना पका लो, मुझे भूख नहीं है, तुमने दिन भर कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा खाओ। मेरी दुआ मेरी आंखों के सामने थी, मैं उससे मिल भी नहीं सकी, इस चीज़ ने मेरी भूख ख़त्म कर दी है। ये दुआ की माँ ने ना उसको देखा था, आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में कि दुआ की माँ ने उसको गाड़ी में जाते हुए दुआ को देखा था, दुआ को आवाज़ें भी दी, लेकिन वो गाड़ी में थी तो उस तक आवाज़ पहुँच न सकी। इसकी माँ ने तो इसके पीछे दौड़कर भागकर उसके पास जाने की कोशिश भी की, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका कि दुआ तक इसकी आवाज़ दुआ की माँ की नहीं पहुँच सकी। तो वो कुछ खा पी नहीं रही अभी, वो कह रही है कि मुझे तो भूख ही मर गई जब से मैंने दुआ को देखा है। तो जो उसकी तीसरी बहन होती है फ़िज़ा से छोटी, वो आती है, कहती सलाम पापा सलाम, सुबह सवेरे किस बात पर रो रहे हो, तुम किस बात पर रो रही हो? असलम साहब मैंने दुआ देखी, वो एक बड़ी गाड़ी में थी। वो उसके दुआ के वालिद को भी बताने लग जाती है कि मैंने दुआ को देखा, वो एक बड़ी गाड़ी में थी। तो ये असलम साहब कहते हैं मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में इस बदबख्त लड़की का नाम मत लेना, क्या आपका छोटा ये नहीं समझ सकता? मैं इसका नाम कैसे ना लूँ असलम साहब? वो रोने लग जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि उसकी बेटी है, कि कोई बेटी को अपनी को ऐसे ही छोड़ सकता है, कोई बुला सकता है अपनी बेटी को? वो कह रही है कि मैं कैसे नाम ना लूँ असलम साहब, मैं उसका नाम कैसे ना लूँ? मरने वालों के बारे में सब्र किया जा सकता है, लेकिन कह रही है कि अगर कोई मर जाए तब सब्र आ जाता है, लेकिन जब कोई ज़िंदा हो ना तब सब्र नहीं आता, क्योंकि पता होता है कि ये बंदा ज़िंदा मेरी औलाद है। वो अगर मर गया फिर भी सब्र आ जाता है कि चलो यार अल्लाह के पास चला गया, ठीक है ना, पता होता है कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन जो ज़िंदा होता है उस पर सब्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे लिए वो इस दिन मर गई थी जब उसने दहलीज़ को अबूर किया था। ये कह रहे हैं ये असलम साहब दुआ की माँ को, मिस्टर असलम मेरे ख्याल में वो मुश्किल में है, उसके साथ एक और कार थी जिसमें बंदूक बरदार थे। तो कहता है जी हाँ, ये ऐसी राहुल लड़कियों का नसीब है, यानी कि अपनी बेटी को ही वो कह रहा है कि वह ऐसी वैसी लड़की है तो उसका नसीब ही यही है। असलम साहब दुआ आपकी हयातियाती बेटी है। तो वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि दुआ आपकी अपनी, कह लो कि अपना खून है, आपकी अपनी बेटी है, कोई गैर नहीं है। तुम्हारा दिल उसकी तरफ पत्थर कैसे हो सकता है, इतना पत्थर के दिल कैसे हो सकता है? तो असलम साहब कहते हैं दुआ की माँ को कि फहमीदा मेरा लहजा इस वक्त सख्त है, उसने जो रसवाई मेरे चेहरे पर डाली है, अगर मैं उसे मार भी दूँ तो काफ़ी नहीं होगा। तो उसकी माँ फिर कहते हैं कि मिस्टर असलम मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, खुदा का वास्ता है, खुदा के लिए दुआ के लिए कुछ करें। तो असलम साहब तुम ज़िंदा लोगों के लिए खुदा की खातिर देते हो, मरने वालों के लिए फूलों का कफन है। फहमीदा फूलों का कफन? ओह खुदाया, ए अल्लाह रहम फरमा, मैं अपनी बेटी के लिए किससे मदद मांगूँ? अब वो रो रही है कि बात भी उसकी ठीक है, जब उसका बाप दुआ का सुन ही नहीं रहा, असलम साहब सुन नहीं रहे, तो फहमीदा जो उसकी माँ है वो कह रही है कि मैं किससे मदद मांगूँ या अल्लाह। तो जो उसकी छोटी बहन होती है वो आती है, कहती है मामा अपने आप को पकड़ो, अपने आप को कंट्रोल करो, तो दुआ आ जाएगी वापस। वो कहती है हाँ हेलो 2-4 रुको कमरे में भेज दो, शुक्रिया। हेलो आपकी आवाज़ पहले ही आपसे दस्तबरदार हो चुकी है। दुआ हकीकत जानकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। मुझे ये तस्वीरें भेजने का क्या मतलब है? उसको अब दुआ को ना वो बातें याद आ रही हैं जो उसकी सेंड की थी उसको तस्वीरें, ठीक है ना, वो नाम क्या था उसका, जुनैरा ऐसा कोई नाम था, उसने तस्वीरें, वो अब उसको ख्याल आ रहे हैं। मैंने आपको दुआ का मतलब समझाने के लिए फ़ोन किया है, मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहती,
आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। कशमाला ने फ़ोन कर दिया है जी, बल्कि कशमाला ने फ़ोन किया है ज़ुनैरा को, क्योंकि उसने उसका काम नहीं किया। उसने पैसे दिए थे दुआ को अलग करने के लिए थे किसे दानिश तैमूर, जो कि एज आ करैक्टर किरदार अदा कर रहे हैं जानसार ड्रामा में। तो कहती है कि आपको बात सुननी पड़ेगी, कशमाला कहती है, लेकिन इससे पहले किसी भारी चीज़ का सहारा ले। हकीकत मालूम करने के बाद मुंह के बल गिरे तो क्या होगा। तो वो कहती है नौशेरवा ने मुझे इन हालात के बारे में सब कुछ बता दिया है जिनसे तुम्हारी शादी हुई है, इसलिए मुझे इसके ख़िलाफ़ उकसाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नौशेरवा ने आपको बताया कि उसने किन हालात में मुझसे शादी की। तो दुआ को वो बातें सुना रही होती है, तो दुआ भी साथ में कशमाला को बातें सुना रही है कि आपके नौशेरवा ने आपको बताया कि उसने किन हालात में मुझसे शादी की, लेकिन क्या आपके नौशेरवा ने आपको बताया कि फ़रा कौन है। लो जी, कशमाला उसके दिल में अब वहम डाल रही है, कह लो कि उसे लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए, नौशेरवा से दूर करने के लिए उसे फ़रा के बारे में बताती है। नौशेरवा ने बताया कि फ़रा कौन है। तो वो कहती है मैंने आपसे कहा था मैं आपकी किसी बात से मुतासर नहीं हो सकती। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, ये ठीक है, लेकिन कम से कम अपने नौशेरवा से पूछो कि आखिर ये फ़रा है कौन, क्योंकि अब वो तो सिर्फ लड़ाइयाँ करवाने वाली बनाई गई है, जो होती है ना फप्फे कुटनी आंटियाँ। ये कशमाला इस ड्रामे में ना यही किरदार अदा कर रही है, फप्फे कुटनियों वाला, क्योंकि वो देखा है शुरू से, पहले एपिसोड से ही आप देख रहे हैं। तो ऐसे ही है कि वो कह लो कि दुआ के ना बार बार लड़ाई कराने के चक्करों में है कि नौशेरवा से कैसे भी करके जान छूट जाए। आपने क्या सोचा कि आप पहले जैसे नौशेरवा के दिल ने पसंद किया है। वो कहती है दुआ को, कहती है कि तुम क्या समझते हो कि तुम अकेली हो जिसे नौशेरवा के दिल ने पसंद किया है। तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि नौशेरवा फ़रा को पागलों की तरह प्यार करता था। वो कहती है कि जैसे अब तुमसे प्यार करता है ना पागलों की तरह, तो वो पहले फ़रा से प्यार करता था, और जब फ़रा नहीं रही तो फिर तुम हमेशा के लिए कैसे रहोगी। वो कह रहा कि कशमाला कह रही है जब फ़रा नहीं रही तो तुम कैसे रहोगी, यानी कि ये आर्थिक तौर का प्यार है। वो असल में कहना ये चाह रही है कि ये परमानेंट पक्का प्यार नहीं जो वो कर रहा है नौशेरवा तुमसे, वो सिर्फ आर्थिक तौर पे प्यार कर रहा है, जैसे वो शुरू में फ़रा से कर रहा था। ये उसे ये बता रही है। बेहतर होगा कि तुम समझ लो कि नौशेरवा तुमसे ज़्यादा फ़रा से मोहब्बत करता है, और तुम जानते हो आदमी अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भूलता। तो दुआ कहती है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। नहीं, मैं तुमसे क्या छुपाऊंगी, आपको ऐसा क्यों लगता है। अब उधर दूसरी तरफ नौशेरवा को उसकी बातें याद आ रही हैं दुआ की, कि जब उसने पूछा था कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तो वो कह रहा कि मैं क्यों तुमसे कुछ छुपाऊंगा। तो दुआ कहती है मुझे लगता है कि आप परेशानी में गिरफ्तार हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बेहतर होगा कि तुम समझ लो कि नौशेरवा तुमसे ज़्यादा फ़रा से मोहब्बत करता है। अब उसके दिल में भी कह लो कि वसवसे आना शुरू हो गए कि वाकई ये फ़रा के पास गया होगा जब मैंने उसके परेशानी देखी नौशेरवा के चेहरे पर, और उसको वो सब ख्याल आ जाते हैं कि वो कहता था कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो उसको भी पता लग जाता है कि वाकई में फ़रा के साथ इसका कोई चक्कर है। दुआ ये समझ जाती है तुमसे ज़्यादा फ़रा से मोहब्बत करता है। क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हो। मैं बस तैयार होंगी, ठीक है, फिर चाय पीकर चलेंगे। ज़रूर, अगर एक काम है तो इसका जवाब दें। जी माफ़ कीजिएगा। हेलो गज़नवी, कहाँ हो। क्यों, इसका जवाब क्या होगा, क्यों। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। माजरत, जब फ़रा का फ़ोन आया है जी गज़नवी को। गज़नवी ये उसी का नाम है दानिश तैमूर का। इस ड्रामे में गज़नवी भी है और ये दूसरा भी है, ठीक है। गज़नवी कहाँ हो। तो वो कहता है मैं अभी बिज़ी हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ। फ़रा कहती है माजरत, मैं अभी बहुत मसरूफ़ हूँ, अभी मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो फ़रा कहती है तुम्हें मेरे लिए वक्त निकालना पड़ेगा, मैं वाकई आपको अब देखना चाहती हूँ, क्या आप मिल रहे हैं मुझसे। तो नौशेरवा कहता है मैं अभी आपसे नहीं मिल सकता। कैसे, आपको मुबारकबाद देने के लिए आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ कि हम क्या कर सकते हैं, वो खुदा के इसने उन्हें वापस ले लिया। हाँ तुम सही हो। ये आया है जी अफसोस करने फ़िज़ा के पास उसका शोहर, जो कि चाहता ही यही था कि मैं औलाद नहीं चाहता। ये फ़िज़ा से शुरू से इसका ये सरफराज का रोला रप्पा था। तो आखिरकार उसने धक्का दिया और उसकी कह लो कि डेथ हो गई वहाँ पर, फ़िज़ा की औलाद होने से पहले ही ख़त्म हो गई। अब वो कहता है कि तुम सही हो, भाभी का ख्याल रखना। ये फ़रा कह लो कि क्या नाम है उसका, फ़राज की
जो बहन है वो कह रही है कि भाभी का ख्याल रखना, वाकई उदास हो गई। हाँ तो मैं इसकी देखभाल कर रही हूँ और क्या करूँ, क्या आप इसे भी तक नहीं भूले? तेरी भाभी कब आती है, मुझे भूलने दो। वो अपनी बहन की तारीफ़ करने लगता है। मैं कैसे भूल जाऊँ? अगर किसी दिन किसी को पता चल जाए तो किसी के लिए भी इसका पता लगाना मुश्किल है। बाप बेटी का नाम नहीं लेने देता और यहाँ तू फ़िज़ा से भी सख्त हो। लेकिन यार फिर भी खून का रिश्ता है, वो किसी दिन आमने सामने होंगे तो फिर हम उससे निपटेंगे। तुम मुझे इससे क्यों तंग कर रहे हो? ठीक है भाई, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा। बताओ तुम्हारा कैसा चल रहा है काम, ठीक है ना? आप वाकई मुतमिन हैं? हाँ मैं कैसे मुतमिन हूँ भाई, मेरा पूरा महीना काम करता हूँ और महीने के आखिर में मुझे चंद हज़ार रुपये मिलते हैं। आप जानते हैं मैं एक करोड़पति बनना चाहता हूँ और मैं इस काम से ऐसा नहीं कर सकता। फिर कुछ और सोचो। मैं यही सोच रहा हूँ, मैं किसी तरह बास की बीवी का नंबर लेने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आप देखेंगे कि मैं उस काम को हज़ारों से लाखों में बदल दूँगा। ये ना कह लो कि दुआ को फिर से पाने की कोशिश करेगा, सिर्फ़ किसके लिए? सिर्फ़ और सिर्फ पैसों के लिए, ठीक है ना? तो ये कह रहा है मैं लाखों में कमाऊँगा। फिर मतलब चाय पियो, फिर मैं तुम्हें ये शॉर्टकट समझाता हूँ, इसे पियो। मेरे साथ रहने के बाद भी मुझे क्यों लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं हो? आपको ऐसा क्यों लगता है? मैंने महसूस किया तो मैंने कह दिया। दुआ कहती है सर नौशेरवा से। तो नौशेरवा कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर क्या बात है, ये आपकी तकलील है और कुछ नहीं है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ हो मगर कहीं और खो गए हो। आज भी ऐसा कुछ नहीं है। तो नाज़रीन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को तो वॉच करती है, मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करती। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, ड्रामा के रिव्यू बनाते हैं, इतना टाइम आपके लिए लाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं वीडियो एडिटिंग में, रिकॉर्डिंग में काफ़ी सारा वक्त लगता है। कह लो कि एक दो दिन लग जाते हैं एक वीडियो को बनाने में मुकम्मल, ठीक है ना? ये इतना टाइम हम आपके लिए सिर्फ देते हैं। तो आपसे काइंडली सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, सिर्फ एक सब्सक्राइब करना है आपने। तो इतनी सी तो आप कर सकते हैं ना हमारी सपोर्ट। तो जल्दी से आपके पास ये सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, ठीक है ना? वीडियो को जब तक आप लाइक नहीं करोगे मेरी, तो मुझे कह लो कि मज़ा नहीं आएगा। मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने की जो मोटिवेशनल मिलती है ना, वो मुझे नहीं मिलती, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में बताया भी करें, कमेंट्स किया करें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स में बताया करें। जैसा कि मैं आज ड्रामा सीरियल चांद सार का रिव्यू कर रहा हूँ, तो आपको नेक्स्ट पाकिस्तानी किस ड्रामा के ऊपर रिव्यू चाहिए, किस ड्रामा को आप देखना चाहते हैं, कौन से ड्रामा है जिनके आप कह लो कि कमिंग जो ड्रामे आने वाले हैं, अनकमिंग एपिसोड्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, जो भी डिटेल आप जानना चाहते हैं, जब तक आप बताएंगे नहीं तो मैं वीडियो कैसे बनाऊंगा? तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई भी ड्रामा आपको लगता है कि ये ड्रामा इसके ऊपर आपको रिव्यू बना कर दें, आपको चाहिए कह लो कि अपकमिंग एपिसोड चाहिए आपको ड्रामे के आने वाले एपिसोड में क्या क्या होगा, तो मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो बना के आपको वो सेंड करूँ। तो इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें, कमेंट सेक्शन किया करें अच्छे अच्छे। हाँ अगर वीडियो नहीं भी अच्छी लगती, हो सकता है कि आपको वीडियो ना अच्छी लगे, तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी वीडियो में ये मसला है जी, आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, आपकी एडिटिंग अच्छी नहीं है, आपकी वॉइस ओवर कह लो कि उसका कुछ इशू है। आप जब तक बताएंगे नहीं तो मैं कैसे सोल्व करूँगा, मैं कैसे हल करूँगा? आप जैसी वीडियो चाहते हैं आपके लिए मैं वैसी वीडियो बनाऊँगा। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में अगर मेरी कुछ गलतियाँ होती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर बताया करें कि आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि अपने आप को मैं बेहतर कर सकूँ, बेहतर से बेहतर वीडियो आपके लिए लाऊँ, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला के आऊँ, क्योंकि हर यूट्यूबर की यही ख्वाहिश होती है कि ऑडियंस उसके साथ बनी रहे। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप बोर ना हो। जो मेरी ऑडियंस है वो मेरी वीडियो को वॉच करती है, तो बहुत अच्छी बात है। आपका शुक्रिया, दिल से शुक्रिया जो मेरी वीडियो को वॉच करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहें। जो भी मैं स्टोरी या रिव्यू एक्सप्लेन करूँ आपको, वो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा नहीं लगता तो उसमें मतलब कि मेरी कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा ड्रामा के बारे में, मैं रिव्यूज़ आपको अच्छे नहीं दे रहा।
तब आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अच्छा से अच्छा 100% आपको दे सकूँ। तो अभी इतना सुनने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन किया करें, ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो मिस नहीं करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपना ड्रामा का रिव्यू देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या कुछ होने वाला है। दुआ के साथ क्या होगा, नौशेरवा और दुआ, क्या इनमें लड़ाई हो जाएगी, क्या क्या इनमें मसले मसाइल आएंगे, फ़िज़ा और फ़रा के दरमियान कौन कौन से मामलात होंगे अभी, तो ये सारा कुछ आगे हम चलकर देखेंगे। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ कि तुम मेरे साथ हो मगर कहीं और खो गए हो। आज भी ऐसा कुछ नहीं है। ये मुमकिन है कि थोड़ी देर के लिए जोन आउट हो गया हो। थोड़ी देर के लिए क्यों? इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं हमेशा आपके बारे में सोचूं। क्या मैं कुछ गलत चाहती हूँ? बिल्कुल नहीं। फिर कि मेरा सारा ध्यान आपकी तरफ है। आप कभी नहीं बदलेंगे, ठीक है? क्या मैं किसी ऐसे शख्स की तरह हूँ जो आपको बदल जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन अब मुझे डर लगने लगा है। दुआ कहती है नौशेरवा से, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किस बात का डर है? नौशेरवा कहता है कि जब मैं तेरे नाल खड़ा हुआ तो तेनों काहदा डर है? जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तुम्हें किस बात का डर है? बराए मेहरबानी ये है तुम अब खुश हो। तो मैंने आज अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं। वो कहता है लो जी मैं काम धंधा छड्ड के अज तेरे लिए टाइम वकफ कर दिता जी। मैं तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी, सारे काम कार तेरे करके छड्ड दिते और मैं सारा दिन तुम्हारे साथ हूँ। तो वो कहती है कि दुआ कहती है मैं बहुत खुश हूँ। मैं यूरोप जाने का इरादा कर रहा हूँ। मुझे यहाँ एक दूसरी मसरूफियत मिलती है। क्या मेरे साथ आएंगी? ये नौशेरवा पूछ रहा है दुआ को, क्या आप यूरोप चलेंगी मेरे साथ? आपके साथ? कहीं भी? मैं तुम्हें और तुम्हारे दिल को भी जानता हूँ। क्या हुआ? हाँ चेक करें, ये एक अहम कॉल हो सकती है। हेलो गजनवी कहाँ हो? तो ये फ़रा कह लो कि बार बार डिस्टर्बनेस कर रही है गजनवी को, नौशेरवा को बार बार तंग कर रही है। ये नौशेरवा को गजनवी के नाम से जानती है फ़रा, ठीक है ना? तो वो फ़ोन सुनता है। पहले तो वो फ़ोन सुन नहीं रहा, लेकिन फ़रा कहती है कि कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकती है, कोई ज़रूरी कॉल हो सकती है, सुन लें। तो कहती है हेलो गजनवी कहाँ हो? कह रही है मैं बीमार हूँ, क्या आप मेरे घर आ सकते हैं? तो गजनवी कह कोरी ना कर देता। कोरी कहता नहीं, कहता यहाँ मेरा अपना कोई नहीं है। फ़रा कहती है उस ज़ाहिर से बात है, उसको भी पता है बहाने से बुला रही है, तो बहाने ला रही है, बहाने बाद चक्करबाज लड़की फ़रा जो है। इस ड्रामे में आप देखेंगे जानसार में कि जो फ़रा जो है ये फफे कुटनी उसके कशमाला के साथ मिलकर ये सब कुछ करेगी। तो नौशेरवा कहते हैं इसलिए मैं आपसे वो कह रही है फ़रा कि मैं आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, मेरा अपना करीब कोई नहीं है, बराए मेहरबानी बराए करम मुझे समझने की कोशिश करे। तो नौशेरवा कहता है बराए मेहरबानी आप मुझे समझने की कोशिश करें, मैं मसरूफ़ हूँ। तो कहती है कि अगर मेरी हालत ज़्यादा देर तक ऐसी ही रही तो मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगी। लो जी इतनी बड़ी बात कर दी फ़रा ने कि मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगी, इतनी बीमार हो गई है। लो जी ये मेरे लिए नहीं तो इंसानियत की खातिर ही आ जाओ। फ़रा कहती है मैं आपको लोकेशन पिन भेज रही हूँ, अगर मैं आपके आने से पहले मर गई तो मैं अपने आप को तुम्हारा कातिल समझूंगी। यानी कि वो कह रही है कि अगर मैं मर गई तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे कत्ल किया। उसको कातिल बना दिया नौशेरवा को, खड़े खड़े इतनी बड़ी धमकी दे डाली उसको। आपको लाजमी आना पड़ेगा, अगर मैं आपके आने से पहले मर गई तो मैं कातिल समझूँ, माफ़ करता हूँ, कत्ल के लिए माफ़ करता हूँ। यानी कि वो माफ़ी भी दिए जा रही है कि अगर मैं तुम ना आए तो मेरे कातिल तुम होगे और मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। कहती है एक अहम बात सामने आई है, मुझे जाना पड़ेगा। तो ये बहाना बनाता है अभी नौशेरवा दुआ से कि मुझे एक ज़रूरी कॉल आई है, ज़रूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन तुमने कहा था कि तुम आज सारा दिन मेरे साथ ही हो रहोगे। बिल्कुल सही बात है, ये दुआ भी बिल्कुल ठीक है, रही अपनी जगह वो भी ठीक है कि इसने कहा तो नौशेरवा ने ऐसे ही था कि मैं आज सारा दिन आपके साथ रहूँगा, मैं जल्द वापस आऊँगा, सुनो मैं इंतज़ार करूँगी। देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और मेरी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई है और मुझे इसका बहुत अफसोस भी है। ये अब कह लो कि सरफराज आता है अपनी बेगम के पास जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ना वो अपनी औलाद को चाहता था। तो कह लो कि अपनी औलाद को खुद ही उसने मार दिया अब। तो अभी खुद ही अफसोस करने आया है अपनी बीवी के पास जो कि है उसकी बहन, दुआ की बहन है फ़िज़ा, उसका शोहर है ये जी फ़रा। तो कहता कि फ़िज़ा मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन फ़िज़ा तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ,
खुदा हमें एक और बच्चा दे देगा। पहले कहता था मुझे चाहिए नहीं है, अब खुद ही कह रहा है कि बच्चा अल्लाह और दे देगा। और इस बार मैं वादा करता हूँ मैं आपका बहुत ख्याल रखूँगा। लो जी, ये तो अच्छी बात है कि अब खुद ही ये रजामंद हो गया। तो वो कहती है कि आप चाहते थे कि मैं कुछ करूं? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जिससे सारा घर आपके कंधों पर है। आप कमरे से बाहर निकलने की ज़हमत नहीं करते। घर का काम आपके लिए कोई मानी नहीं रखता। ये उसकी माँ आ गई है, फराज की माँ आ गई है और फ़िज़ा को बोलने लगे। वो अभी बीमार है बेचारी, अस्पताल से आई है। तो उसे कह रही है कि आपके पास काम करने की ज़हमत नहीं है, लंबे लेटी हुई हो आप, बिस्तर आराम करने के लिए सारा दिन आराम करती रहती हो और मैं कब तक घर को संभालूंगी। ये उसकी माँ कह रही है, समझ लो कि फ़िज़ा की सास है जो। आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है? कहती तुम बताओ क्या करने की ज़रूरत है, तुम बिस्तर से उठोगी तो बताऊंगी ना। मेरी थोड़ी सी कमज़ोरी थी इसलिए मैं। अरे क्या तुम कोई ख़ास लड़की हो? दुनिया में हज़ारों लड़कियां इससे गुजरती हैं, तो क्या वो इस तरह बिस्तर पर पड़ी रहती हैं? और अगर डॉक्टर सिर्फ लड़कियों को बेड रेस्ट करने को कहते तो बस वो खुद को बिस्तर से लगा लेती हैं। ये डॉक्टर खुद आपकी सही तरह सुस्ती हैं। कह लो कि डॉक्टर कह रही है कि खुद सुस्त कर देते हैं औरतों को। लेकिन बस बहुत हो गया, संभल। और मैंने काफ़ी काम किया है, ये अब काम नहीं करेगा। जाकर अपने वालिदैन को ये गरूर और गुस्सा दिखाएं। इन्हें मेरे घर में मत दिखाना, समझे? अब बहुत हो गया, चलो चलो करके काम करो, उठो। मैंने सोचा कि आप नहीं आएंगी। तुमने इंसानियत का हवाला दिया और मुझे बेबस कर दिया। क्या तुम मुझे याद दिलाते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? आप कब से इस हालत में? कल से क्या आप डॉक्टर के पास गए थे? मैं उन्हें बुला लाऊंगा। नहीं, अरे बुलाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास दवा है। अगर आपके पास दवा है तो आप उसे क्यों नहीं ले रहे? मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहती। मामा और पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ये कहाँ है? इसे वहाँ रखा हुआ है। मेरा दिल ही नहीं करता दवा लेने को। फरा कह लो कि बहुत बहानेबाज लड़की है। अब नौशेरवा को इतना कुछ कहे जा रही है बिला झिझक। वो वहाँ पर पहुँचा है तो ये बिल्कुल ठीक पड़ी हुई है। तो उसे ऐसी कहानियाँ सुनाई जा रही थी कि मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाली हूँ, टपकने वाली हूँ। टपक जा तो भाई, ऐसे ही झूठ बोल के बुला लिया उसे। तो कहती है कि मेरा दिल नहीं लगता दवा लेने को। उनके दिल की बात सुनने का कब किसी को फ़ायदा होगा, आपके करेंगे। ये लो, मैंने उसे नहीं लेना चाहता। फरा, ये क्या बचकाना रवैया है? क्यों ज़िद कर रही हो? चलो भाई, आज जब मैं तुम्हारी बात नहीं मानती तुम पहले की तरह ही रिएक्ट करते हो। ये लो, चलो भाई, इतनी मोहब्बत से अपने हाथों से जहर भी दोगे तो वो भी ले लेंगे। कब से तुम दिल के मरीज़ हो गए हो? नौशेरवा को कह रही है ये फरा। जब से मैं तुमसे जुदा हुआ हूँ। वो कहता है मेरे ख्याल में आपको आराम करना चाहिए, मैं आप चलूँगा। तो वो कहते हैं गलतमी मुझसे शादी करो। लो जी, उसको पता भी है कि उसकी ऑलरेडी दो शादियां हो चुकी हैं, एक कशमाला के साथ और दूसरी अब उसकी पसंद की दुआ के साथ। और अब ये फरा बीच में झंझट डाल रही है कि मुझसे शादी करो। तो कहता है बराए मेहरबानी मुझे समझने की कोशिश करें, मैं आपके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। ये अब नौशेरवा को कह जा रही है कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो नौशेरवा कहता है तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत। वो कह रही है कि मैं कितनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे। बराए मेहरबानी मुझसे शादी कर लें। अब खुश हो? मैंने आज अपनी तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं और मैं सारा दिन तुम्हारे साथ ही हूँ। जब दुआ को बार बार ख्याल आ रहे हैं कि उसने तो कहा था मैंने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी हैं, सारा दिन तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन अचानक ये किसका फ़ोन आ गया जो उसे जाना पड़ गया। वो अब फ़रा के बारे में सोचे, ये ज़रूर फ़रा के पास गया है। तो क्या आप मेरे साथ आएंगे? आपके साथ कहीं भी? मैं तुम्हें और तुम्हारे दिल को भी जानती हूँ। एक अहम बात सामने आई है, मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुमने कहा था कि तुम आज सारा दिन मेरे साथ रहोगे। तो नौशेरवा उसे कह के आ जाता दुआ का मैं जल्द वापस आऊँगा। इंसान अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भूलता। ये कशमाला ने उसे कहा था कि इंसान अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, ताकि दुआ को भी ऐसा लगने लग जाए और उसे ऐसा ख्याल भी आने लग गया। वाह जी वाह जी। अरे आपकी आवाज़ आपकी हैसियत को समझने की कोशिश करने से पूरी तरह दस्तबरदार हो गई है। तुम कुछ कहने के काबिल भी नहीं हो। क्यों बुलाया है? नौशेरवा का मौजूदा मकाम चेक करें। वो इस वक्त फरा के फ्लैट पर है और अगर यकीन नहीं आता तो नौशेरवा को फ़ोन करके पूछो। लो जी, ये साथ ही में वो कल मैंने कहा ना फरा और कशमाला मिली हुई हैं। वो सिर्फ गया है, नौशेरवा उसके पास पहुंचा है अभी।
ठीक है। और ये इधर से कशमाला ने फ़ोन करके कह दिया कि फ़ोन करके देख लो, तुम्हारा नौशेरवा तो उस फ़रा के पास जो है उसके फ्लैट में है। तो कह रही है चाहे फ़ोन करके पूछ लो वो कहाँ है। तो दुआ कहती है मैं ऐसा क्यों करूं जब आपके जासूस वहाँ मौजूद हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात सुना दी यहाँ पर दुआ ने। इस डायलॉग से कह लो कि मैं बहुत खुश हुआ इसके। कहते कि मैं क्या करूं जब आपके जासूस वहाँ मौजूद है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जब गज़नवी मुझसे शादी नहीं कर रहा था तो तुम्हारे जासूस कहाँ थे। बिल्कुल सही बात है जी। दुआ कह रही है कि जब मुझसे गज़नवी शादी कर रहा था तब तुम्हारे ये जासूस कहाँ थे जो अभी तुमने छोड़े हुए हैं उसके पीछे। तो वो कहती है कि मुझे उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि नौशेरवा ऐसा करेगा, वरना जो कुछ मैं आज कर रही हूँ वो उस वक्त भी करती और आप शरीक के बीवी बनकर मेरे साथ बराबरी की बुनियाद पर ना खड़ी होती। तो कहती है क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप ये सब करने से आपको क्या मिलेगा। तो कशमाला कहती है आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। जिस तरह तुम नौशेरवा के दिल पर राज कर रही हो मैं तुम्हें वहाँ से निकाल दूँगी। ये मुझे सुकून देगा, बहुत सुकून। तो दुआ कहती है ठीक है, एक लम्हे के लिए मैं मान लेती हूँ कि फ़रा के आने के बाद गज़नवी मुझे छोड़ देगा। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि उसके बाद भी गज़नवी के दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। लो जी, ये बहुत कमाल का डायलॉग था। इसके अल्फाज जो थे ना कह लो कि दिल में उतर जाने वाले थे। कशमाला का सीना चीर फाड़ के रख दिया होगा इन अल्फाज ने कि तुमने सोचा गज़नवी के दिल में। कह रही है कि अगर वो उससे मोहब्बत, मैं मान लेती हूँ तुम कह रही हो कि वो फ़रा से मोहब्बत करता है, चलो मैंने भी मान लिया कि वो फ़रा को चाहता है, फ़रा से मोहब्बत करता है, तो तुम्हारे लिए तो उसके दिल में फिर भी कोई जगह नहीं है। तो वो कहते हैं अरे चलो तुम और फ़रा जैसे ही हज़ारों लोग आते जाते हैं, मैं हमेशा के लिए वहाँ हूँ और ये मत भूलना। लो ये हवेली का बताने लग जाती है वो साथ ही कि तुम वहाँ फ्लैट में रहती हो। दुआ को कहती है और मैं हवेली में हूँ, ये मत भूलना कि नौशेरवा के वालिदैन की हवेली में बैठकर बात कर रही हूँ। तो दुआ कहती है वो हवेली क्या अहमियत रखती है ये हवेली जहाँ आपके पास तन्हाई के सिवा कुछ नहीं हो। कमाल के डायलॉग हैं ये दुआ के। ये मैं तो खुश हो गया। हिबा बुखारी आज़ा दुआ इस ड्रामे में जानसार में काम कर रही हैं, उसके ये डायलॉग देखने वाले हैं। कह रही वो हवेली का अहमियत ही क्या है उस हवेली की, मैं कुछ नहीं समझती उस हवेली को। कह रही है कि मेरे लिए वो हवेली क्या है जहाँ आपके पास तन्हाई के सिवा कुछ नहीं। यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि नौशेरवा वहाँ जाता ही नहीं है, कि नौशेरवा तो यहाँ रहता है दुआ के पास। तो वो कहती है कि मैं अगर हवेली में आ भी जाऊँ, अगर मैं ऐसा तन्हाई में, मुझे क्या फ़ायदा, कुछ नहीं फ़ायदा। अब वाकई देर हो चुकी है, वक्त वहीं रुक गया है जहाँ हम दोनों अलग हुए थे। ये स्टोरी फिर से उधर ले गए हैं जी, फ़रा और नौशेरवा के पास। इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, प्लीज़ आप फ़ायदा या नुकसान देखें, मैं बस तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो नौशेरवा कहता है दुआ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, मैं चली जाऊँगा। और मैं मेरे बारे में क्या सोचा, फ़रा कहती है। तो कहते मेरा इंतज़ार करना होगा। क्या तुम इस तरह मेरे इंतज़ार का बदला दे रहे हो? तुमने अपना रास्ता बदला था, मैंने नहीं। अगर तुम उस वक्त मुझे छोड़कर ना चले जाते तो मेरे सामने इस तरह शिकायत ना करते। मैंने गलती की, तुम मुझे जैसे चाहो सज़ा दे सकती हो, लेकिन मुझसे दूर मत देखो सज़ा। तुमने मुझे तन्हाई और तन्हाई की सज़ा दी थी। तुमने मेरे बारे में एक लम्हा के लिए भी नहीं सोचा कि मैं अपने ही घर वालों की ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए तुम्हारे पास कैसे आया और तुमने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। तुमने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या आपको कोई अंदाज़ा भी है इस बारे में कि मैंने इस मरहले को कैसे बर्दाश्त किया? चलो शादी कर लेते हैं। अब बार बार वो यही रट लगाई हुई है जी उसने, फ़रा ने नौशेरवा को कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो। वो कशमाला भी इसके साथ मिल चुकी है अब तो देखना होगा कि अब दुआ क्या करती है, क्या इनमें अलहदगी होगी या क्या होगा, ये आने वाली एपिसोड्स में हम देखेंगे। तो कहता है हम खुशी से जिएंगे, ये कहती है। मामा और पापा के जाने के बाद मैं अकेली हो गई हूँ, बराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। नौशेरवा कहता मुझे माफ़ करें भाई, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, बराए मेहरबानी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, तुम बस अब मुझे माफ़ कर दो, मैं शादीशुदा हूँ। ये सबसे बड़ी बात की है जी। जो आजकल के नौजवान है ना वो ऐसा नहीं करते, वो उनको जब जिधर कोई औरत दिखी वो कहते ठीक है जी आने दो। लेकिन ये कहता है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ भाई, मैं अब तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं बना सकता, तुमसे शादी नहीं कर सकता अब दोबारा, क्योंकि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ।
तो कहते गजनवी गजनवी मैं आपसे रब्ता करूँगी, एक मर्तबा भी नहीं, मैं आपसे बार बार रब्ता करूँगी और मैं ये भी देखूँगी कि तुम कब तक मुझसे दूर रहते हो गजनवी। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है जी। ये आज का एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज का एपिसोड, ख़ास तौर पर जो आज हिबा बुखारी एज आ दुआ जो इस ड्रामे में एक्टर हैं, उसके जो डायलॉग्स थे ना वो बड़े कमाल के डायलॉग थे। जो उसने कह लो कि कशमाला के साथ डायलॉग्स थे ना उसके, वो बहुत ज़बरदस्त थे। उनकी टाइमिंग जो थी वो बहुत कमाल की थी डायलॉग्स की, बहुत अच्छे उसने कह लो कि एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। तो मुझे तो ये आज का ड्रामा देखकर कह लो कि मज़ा आ गया। अगर आपको भी मज़ा आया हो, कहाँ से भी वीडियो अच्छी लगी हो, आपका किसका किरदार ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नौशेरवा का, दुआ का, कशमाला का, या फ़रा भी शामिल हो गई है उसके साथ उसका, या फिर दूसरी तरफ आप देखें फ़रा, फ़िज़ा, और उधर देखें असलम साहब है, उनकी बीवी फहमीदा है, उनकी छोटी बेटी और भी है दुआ से छोटी, जो 3 बहनें हैं, ठीक है, भाई इनका कोई भी नहीं था। तो आपको कौन सा एक्टर है जिसकी आपको ड्रामे में सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिंग लग रही है, कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी ये मेंशन करना है। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक वॉच की है, जिन जिन लोगों ने यहाँ तक मेरी एंड तक वीडियो वॉच की है, जानसा ड्रामा का इस एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू वॉच किया है मेरा, तो आप मुझे कमेंट पास करते जाएं कि आपको रिव्यू कैसा लगा, इस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, मैं मज़ीद किस ड्रामा के ऊपर वीडियो बनाऊं, किस वीडियो को आप सुनना चाहते हैं, मैं किस वीडियो को एक्सप्लेन करूं, कोई मूवी है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में आपको डिटेल से बनाऊं, एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं, किस वीडियो के ऊपर बनाऊं, कौन सी मूवी चाहिए आपको, मुझे उसका नाम मेंशन कर दें, मैं आपको कंप्लीट स्टोरी कह लो कि अपने रिव्यू में आपको डाल के अपलोड कर दूंगा वीडियो। तो अब तक वीडियो वॉच कर लिया तो वीडियो को लाइक नहीं जिन लोगों ने अभी तक किया, उनसे भी मेरी प्यारी सी गुजारिश है कि वीडियो को एक अच्छा सा लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें। कमेंट्स मैंने पहले भी आपको बताया कि कमेंट से बहुत हौसला अफजाई होती है जी क्रिएटर की, हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। तो आपसे फिर गुजारिश है कि जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक के बाद एक प्यारा सा अच्छा सा मोहब्बत भरा कमेंट कर दें।